ऊहापोह, ग्रहण त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता है। उथल पुथल भी होती है, कई बार दुर्व्यवस्था माने गंदी व्यवस्था के कारण अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। इसके कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। निरीह माने भोले भाले इंसान का कष्ट सहना पड़ता है उनको। बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण, बहुधा माने ऑलमोस्ट हमेशा, सुविधा भोगी माने हम लोग जो कंज्यूमर लोग हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं सामान, उनके वर्ग में स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। व्यक्ति विशेष माने इंसान, ठीक है, जो प्रोडक्ट यूज करता है, जो भी चीज हम यूज करते हैं, हम लोग तो सब यूज करने वाले हैं ना यहाँ पे, तो कुछ भी चीज हम यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी लोग हैं, उनका ये सबके कारण ध्वंस माने हम लोग नष्ट हो जाते हैं। किसके कारण? जब रूल्स आता है, नया रूल्स एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है हमें, फिर नया रूल्स ठीक से नहीं होता है तो भाई उसको अमेंड किया जाता है, मैंने चेंज, तो वो रूल चेंज जब होता है तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं चाहे अच्छे हो बुरे हो, तो हम लोग जब इंसान है, इंसान कुछ भी बनाता है, कोई भी चीज क्रिएट करता है तो उसमें मिस्टेक्स होता ही है। और जब उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं ना, तो सिर्फ एक दो जन को नहीं, सिर्फ बुरे लोग को नहीं, अच्छे लोग को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो यहाँ पे वही ध्वंस हो जाता है माने सब नष्ट हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। जो भी नियम कानून है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, अभी भी तुम लोग को हम स्टार्टिंग में बोले, वो क्या एक दो के लिए, शाहरुख खान के लिए नियम अलग है एंड यहाँ के बेगर के लिए अलग है क्या? ऑब्वियसली ध्वंस का मीनिंग क्या बोले थे? ध्वंस ध्वंस का का, मीनिंग क्या? ध्वंस माने नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुधा सर्वभोगी, अच्छा सॉरी ये तो हो गया। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मतलब नियम कानून तो सबके लिए सेम बनाया जाता है, बट कभी कभी क्या होता है बाबू, सेम नियम कानून ना सबके लिए अच्छा नहीं होता। सबके लिए सेम नियम कानून होकर भी सबके लिए सेम नहीं है। अगर शाहरुख खान को बोले 1 लाख पेनल्टी और वही एक मिडिल क्लास इंसान को बोले 1 लाख पेनल्टी, तो समझ लो नियम तो एक है, तुम लोग बोलेगा शाहरुख खान के लिए भी एक है, यहाँ का मिडिल क्लास इंसान के लिए भी एक है, बट क्या सच में वो एक है? देखा जाए तो नहीं। तो वही बोल रहे, सेम नियम कानून होने से सबको सेम खुशी मिल रहा है, वो जरूरी नहीं है। वापस, नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल, जटिल माने कठिन, हार्ड, प्रक्रियाओं माने प्रोसेस से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक नियम सुक्कड़ नहीं होता। इसका मेन एसेंस यही है जो हम तुम लोग को अभी मिडिल क्लास एंड शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। तो बोल रहे हैं मनुष्य की बुद्धि से माने इंसान के ब्रेन से कोई भी निर्मित व्यवस्था माने बनता है, क्या बनता है? व्यवस्था बनता है, तो वो हमेशा त्रुटि युक्त होती है, माने त्रुटि के साथ होगी, मिस्टेक के साथ होगी। हमारा बुद्धि तो है भाई, हम इंसान ही तो है। जो 100 साल पहले नियम कानून था, क्या वो इस युग में यूज हो पा रहे? क्या आंसर इज नहीं। तो मनुष्य का जो भी बुद्धि है, जो भी चीज है, हर एक कार्य में सेम नहीं होगा, उनका अलग अलग वे होगा। ठीक है, सामयिक कायदे कानून माने सोसाइटी का एक साथ जो ग्रुप का होता है कायदे कानून, कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित, युग पूर्व माने सदियों से चले आते हैं, परीक्षित आदर्शों से टकराते भी है। माने पहले के जमाने से लेकर अभी तक कुछ एक कानून चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है, फिर वो ना एक दूसरे से टकराएगा। जब उसका परीक्षा होता है ना कानून का, तो एक दूसरे से टकरा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दो तो गाइस, जो पहले अच्छा था। अच्छा चलो, सती सिस्टम, एक टाइम था सती सिस्टम, बहुत हमारे भारत का तो एक बहुत ही पारंपरिक चीज था, लोग निभाते थे, राइट। बाल विवाह बोल लो, या जो डाइवोर्स, डाइवोर्स बोल रहे हैं, ये जो माने जिनके पति नहीं रहे, बेसिकली मृत्यु हो गई, तो उनका विधवा, बेसिकली विधवा का वापस शादी नहीं करना, ये सब चलता था ना। परंतु धीरे धीरे समय चेंज हुआ, फिर उसके बाद आया कि नहीं ये सब तो गलत चीज है, हमें चेंज करना है। तो क्या चेंज एक सेकेंड हो गया क्या? ऑब्वियसली नहीं। ओपोनेंट लोग भी आए कि नहीं सती रहेगा, बाल विवाह रहेगा, कैसे चेंज करो, तो वो टकराता है। परंतु लास्ट में जो अच्छा होता है ना, वही होता है। ऐसे करके कि युग युग से चले आ रहा है, बट जब चलते आ रहा है ना, तो अभी प्रेजेंट एरा का वो चीजों से टकराएगा, ठीक है, बहुत सारे कल्चर वैल्यू अभी के लोगों के ख्यालों से टकराएगा वो विचार। देखो, सामयिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी है। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। ऊपरी माने ऊपर लेयर में जो भी लोग हैं उनका फीलिंग्स क्या होता है? चेंज भी होता है। पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं।
तो ये जो है ना कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं, हमारा न्यू जनरेशन कुछ बोल रहे हैं, पुराना नियम कानून कुछ और है, ठीक है, हम लड़ाई करें, तो ये टकराएगा जो भी नियम कानून है, हमारा जो विचार है आज का। पर तुम लोग देख रहे हो इतना झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और इससे तुम हताश हो जा रहे हो, डिसअपॉइंट हो जा रहे हो कि शिट मैन, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इससे लोग ऐसे निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। वो ठीक नहीं। क्यों? ये अभी अभी नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। क्या तुमको अपने आप को एक वो करना है, क्या बोलते हैं, एक सच्चाई रखना, एक फैक्ट रखना, और तुमको पता है क्या चीज अच्छा है, उसके लिए तुमको लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। हर एक चीज सिंपल वे में नहीं हो जाता है। जैसे अभी भी कितना कुछ होता है ना, पहले डाइवोर्स कितना बड़ा चीज होता था, आजकल इट इज सो नॉर्मल। क्यों? क्या बोला जाता है कि एक औरत मर जाए, या फिर पति बोलो, आजकल तो पति लोग भी नहीं होते हैं, उनको भी शोषित किया जाता है, बोलते पति सुसाइड कर ले, इट्स बेटर डाइवोर्स कर लो भाई, दोनों सुकून से तो रहोगे। तो पहले के जमाने में तुम्हारा डाइवोर्स वाज अ बिग थिंग। आजकल क्या लगता है, चैन से जियो, एक पीसफुल लाइफ सबसे बड़ा चीज होता है, राइट? तो यहाँ पे वही है कि बहुत लोग बुरा भी मानेंगे इस सबका, कुछ भी नया फैक्ट आएगा, ये नहीं कि तुम आज बोले कि नहीं डाइवोर्स इज अ गुड थिंग, राइट? आजकल जैसे अपना ये होता है कि बहुत सारी चीजें आ गई, नई नई नहीं होते, लिव इन रिलेशनशिप एंड सो मेनी थिंग्स, तो बहुत लोग क्या उसको एक्सेप्ट कर ले? क्या? आंसर इज नो। बहुत सारे लोग अभी भी विरोध करते हैं, राइट? तो जो लोग इसके लिए एक राजी है कि नहीं ये सब अच्छी चीज है, तो वो लोग भी तो झगड़ा कर रहे हैं ना, अपनी चीजों को एक अहमियत दिला रहे हैं ना कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो यही बोला जा रहा है, पुरानी ख्यालात आएंगे, युगो युग से जो चल रहे चलते आएंगे, और अभी के सोच से टकराएंगे, बट तुम टकरा कर या लड़ाई झगड़ा हो रहे इसीलिए तुम हताश हो जाओ, वो हमें नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट गुड, क्योंकि कोई भी चीज को तुमको एग्जिस्टेंस में लाना है तो लड़ना तो पड़ेगा, चाहे वो अच्छी चीज है, कोई भी चीज। यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे। तो हम लोग लड़ाई से, झगड़ा से, ये सब नेगेटिविटी से देख कर नहीं होता है, हताश हो जाते हैं, देखो यार हमारा तो वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो बातें ही नहीं मानी जा रही है। तो आंसर इज, हमें हताश नहीं होना है। अगर तुमको पता है तुमको जो चाहिए वो सच का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, अच्छी चीज है, जो एक क्या बोलते हैं, सबके लाइफ में एक अच्छा हैप्पीनेस लेकर आएगी, तो हमें उस पर टिके रहना चाहिए। तो ये एक पैरा है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट थे। हमारा इंडिया, भारतवर्ष, हमारा भारत कभी भी भौतिक माने मटीरियलिस्टिक चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पहले के युग से। हमेशा से देखो, हम लोग क्या धन दौलत इकट्ठा करते थे, पहले इंटीरियर्स कराते थे घरों पे? नहीं, हम लोग योगा, साधना, ध्यान, माने ये सभी साधना, ध्यान एंड ऑल उस पे लगे थे। हमारे ऋषि मुनि क्या क्या हम सच नहीं ढूंढे, राइट? नवग्रह, 9 प्लैनेट से लेकर क्या क्या नहीं निकाल लिया था हमारा ऋषि मुनि लोग। कैसे? क्या वो लोग कुछ किए? नहीं, थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो उन लोग मटीरियलिस्टिक चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए। क्या वो लोग सज धज कर रहते थे? नहीं, वही धोती, वही कुर्ता, वही सिंपल कपड़ा। उन लोग कभी भी, आंसर इज, मटीरियलिस्टिक चीजों पर फोकस नहीं किए। किस पे किए? स्पिरिचुअलिटी, अंदर की चीजों पर। देखो वही आएगा, क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक माने सांसारिक, मटीरियलिस्टिक, इन शॉर्ट, वस्तुओं का संग्रह, संग्रह माने इकट्ठा करो, चीजें इकट्ठा करो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू? चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, राइट? हमें ज्वेलरी भी चाहिए, हमें मकान भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, सब इकट्ठा करते रहो, इसके ऊपर है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, नोटिस, उसके भीतर माने हमारे भीतर आंतरिक में जो एक भाव है, एक स्थिर भाव में है, वही परम और धर्म है, वही मेन है। परम धर्म माने हमारा धर्म भी वही है, परम माने हमारा इंपॉर्टेंट सबसे मेन चीज वो है। क्या अंदर में क्या है? आत्मा, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, उस पे फोकस किया गया। अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, वो सब पे फोकस। कहाँ पे? भारत में। कब फॉलो होता था? पहले से। हम किसको फॉलो करते थे? भौतिक चीजों को नहीं, आध्यात्मिक चीजों को। माने हमारे भारत में अंदर की चीजों के, मेरे दिल में, मेरे माने एक अंदर में जो चीज है, हम उसको ज्यादा ध्यान देंगे रादर देन मेरे बाहर जो चीज है। लोभ, मोह, काम क्रोध, काम क्रोध इज लालच, लस्ट, लोभ मोह, किसी से मोह माया, जैसे अपने बोल ले, आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। विद्यमान माने बसी, माने हमारे अंदर, सबके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है ही है। ईगो, जेलेसी, हेट्रेड, जो भी तुम लोग ले आओ, लस्ट, जो भी लेकर आओ, सब कुछ सारे इंसान में। कोई नहीं बोल सकता नहीं भाई मेरे अंदर तो गुस्सा है ही नहीं, नहीं भाई मेरे अंदर ईगो नहीं है, हो ही नहीं सकता है, सब में है। उसका मेजरमेंट बोल सकते हो, डिग्री
कम होता है किसी में ज्यादा, माने ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, परंतु होगा सब में। कोई इंसान बोलेगा ना मेरे अंदर तो है ही नहीं गुस्सा, वो फेक इंसान है, दूर भाग जा। आगे देखो, तो यहाँ पे है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार, माने सब थिंकिंग सारे इंसान में स्वाभाविक माने नेचुरल है, होगा ही। अगर तुम इंसान है ना, तुम्हारे अंदर ये सब होगा। विद्यमान माने बसा हुआ है, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना, प्रधान माने मेन, कि मैं गुस्से वाला हूँ, मैं ईगो वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसी को मान लेना कि तुम ऐसे हो, और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, और अपना मन को उसी के इशारे पे छोड़ दिया। किस, कि हम, हाँ मैं तो गुस्सा करता हूँ, हाँ मैं तो लोभी हूँ, हाँ मैं तो लालची हूँ, उस पे रहने दिया। अपने आप को उन विचारों पर अगर तुम रहने दे रहे हो तो बड़ा निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट माने नीच वाला या अधर्म। क्यों, समझो, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, ठीक है, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, बट अगर हम उस गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम अधर्म इंसान है, नीच इंसान है। क्यों, क्योंकि अगर गुस्सा सब में है तो कंट्रोल आना भी पड़ेगा। तुम गुस्सा को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, तुम गुस्सा को कंट्रोल करो। लॉजिक समझो, अपोजिट नहीं होना चाहिए कि गुस्सा तुमको कंट्रोल करे, तुम गुस्सा को कंट्रोल करो। हर एक इंसान में ये सब नेगेटिव फैक्टर्स रहेगा, बट सबसे गलत बात क्या होता है, नेगेटिव फैक्टर्स होना गलत नहीं है, बट नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करना और ये प्रूफ करना कि हाँ मैं तो ऐसा हुई, मैं तो गुस्सा करूंगा ही, मैं तो ये करूंगा ही, वो गलत चीज है, वो नीच या अधर्म वाला चीज। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया, हम लोग ना इंडिया में कभी भी ये सबको महत्व इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्या, नेगेटिव फैक्टर्स, इन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयास किया। संयम माने कंट्रोल, इनको हम क्या किए, हमेशा कंट्रोल में करने का कोशिश किया, कंट्रोल में रहने का कोशिश किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जाती। कंट्रोल तो तुम कर लोगे, बट सोचो भूख लगे और एक इंसान आया है तुमको ज्ञान दे रहा बड़ा बड़ा, तुम कंट्रोल कर पाएगा? आंसर इज नो। भूख का कोई और चीज नहीं हो सकता। एक भूखा इंसान को तुम ज्ञान देने बैठोगे तो नहीं सुनेगा, उसमें सब गुस्सा होगा ही होगा, वो फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई बीमार इंसान है, तुम उसको दवा नहीं दे रहे हो, बोल रहे भगवान सब ठीक करेगा, ऐसे मत कर वैसे मत कर, अरे वो कैसे ठीक होगा? तो बीमार इंसान को तुमको दवा देना ही पड़ेगा। तुम उसको बोलेगा कंट्रोल करो, क्रोध मत करो, संयम में रहो, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। नेक्स्ट, गुमराह को ठीक रास्ते पर से आने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह इंसान है, ठीक है, तुम उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं। सोचो एक बेचारा तड़प रहा इंसान है, तुम उसको लेक्चर देने बैठो, ज्ञान देने बैठो, असर होगा क्या? आंसर इज नहीं। तो यहाँ पे तीन चीज बोला है कि कोई भटका हुआ इंसान है, कोई बीमार इंसान है, कोई भूखा इंसान है, तो उसके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स आएगा ही आएगा, उसमें वो क्रोध आएगा ही आएगा। उसका तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसको तुम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, उसको तुम कंट्रोल में रखने नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो खुद भटक गया यार, भूखा इंसान है, क्या लेक्चर सुनेगा? हमारे साथ नहीं होता है, जब एक्सट्रीम भूख लगता है क्या करते हैं, एकदम चिल्ला मिल्ली वाला चीज नहीं होता है, बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो नहीं होगा यार। एक एड नहीं आया था धोनी लोग का, नहीं होता है, वो चिल्ला रहे कुछ कॉमेडी कर रहे हैं तो वो बोलते हैं ले भूख लगी है स्निकर्स खाओ, समथिंग लाइक दैट। तो वो दैट इज एक्चुअल ट्रू यार, कि नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें तुमको फेस करना ही पड़ेगा, तुम उसके प्रति ज्ञान दे रहे हो तो नहीं होगा। सुहानी को सोचो अभी भूख लग रहा है, हम बोल रहे सुहानी ऐसे नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, कोई नहीं, तो वो भूखी बच्ची अगर मेरा ये सब बात सुनेगी तो उसको और गुस्सा आएगा, मतलब और ज्यादा, तो तुम तब ज्ञान दोगे तो नहीं चलेगा। बट हाँ, बाकी नेगेटिव फैक्टर्स को हमें कंट्रोल कर कर रखना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर। अच्छा 1 मिनट, तुम लोग ना कंफ्यूज मत होना, हर एक अलग पैरा में ना इंडिया से रिलेटेड अच्छा बुरा का फैक्ट्स बता रहे, ठीक है, कि हम क्यों डिप्रेस हो जाते हैं और इंडिया कैसा है इससे रिलेट करवा रहे हैं। तो हर एक पैरा का मीनिंग अलग आएगा, ये मत सोचना अभी तो ये बोल रहा था अभी ये बोल रहा है, तो हर एक पैरा अलग ही है, ऐसे सोचो। नेक्स्ट, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि माने बहुत बहुत, दरिद्र जनों माने गरीब, की हीन माने बुरी अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए। हमारे इंडिया में कितना गरीबी है, कितना कुछ हो रहा है ना, बट क्या हम लोग बैठे हैं? नहीं यार, फ्री मील्स बांटा जा रहा है, सरकार कितना सोल्यूशंस लाया है, कितना प्रोग्राम्स लाया लाता है ना, तो यहाँ पे वो बोल रहे कि कानून बनाए गए जो कृषि इज एग्रीकल्चर, उद्योग माने व्यापार बिजनेस, वाणिज्य माने ट्रेडिंग बोल सकते हो, बाइंग सेलिंग, शिक्षा, फिर हो गया शिक्षा तो पता ही है, एजुकेशन, स्वास्थ्य माने हेल्थ की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब
हमारा इंडिया ये सब टॉपिक पे फोकस कर रहा है, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, ये सब सेक्टर्स पे कर रहे हैं। हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना 5 years प्लान एंड ऑल, तो उसमें भी ये सब होता है ना कि 5 years प्लान में ये सब डिसाइड हो रहा है, पहले पढ़े होंगे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को। तो यहाँ पे वही है कि हमारा जो सरकार है वो कुछ ना कुछ प्रयत्न करता है, ये सब हर एक सेक्टर को ऊंचा बना, उत्तम माने बेस्ट बना। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। सोचो हम सरकार है, हम एक बना दिए कि मेरे यहाँ से 150 डिब्बे जाएंगे, गरीबों में बांटे जाएंगे, ठीक है। अब 150 डिब्बा हम दे दिए, हम जिस इंसान को दिए ना वही अपवित्र है, उसका मन गंदा मन है, वो क्या किया अपने घर पे ले गया, गरीबों पर गया नहीं। गरीब को क्या लगेगा सरकार करप्ट, सरकार बेचारा तो दे रहे हैं, तो दोष किसका है, बीच के इंसान को, जिसको हम लोग सौंपे हैं कि तुम ये काम करो, वो लोग का मन क्या हो जाता है, अपवित्र। अपवित्र माने गंदा। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, उन लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं, यार गरीबों को ज्यादा जरूरत है, तो वो भूल जाते हैं लालच के कारण, और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते होता है ना, अपने घर ले गया तो अपना सुख सुविधा देख रहे हैं। व्यक्ति का चित्त, सब चित्त माने मन, व्यक्ति का मन सब समय आदर्शों, आदर्शों माने जो अपना वैल्यूज है, द्वारा चालित नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, सोचो अभी 2000 का नोट है, ठीक है, बहुत लोग का मन करेगा चलना उठा लेते हैं, बहुत लोग तो उठा ही लेंगे, सोचेंगे भी नहीं, राइट। और माने होता ही है, इट इज ट्रू कि 2000 का नोट है, चल उठा ले वाला चीज है। तो कब हम लोग को ना, जब हम उठाने जाएंगे ना, तो हमेशा देखना जब भी तुम लोग कुछ भी ऐसा बुराई का काम किए, और ऑब्वियसली सब लोग कभी ना कभी कुछ तो बुरा किए ही, तो हमें पता है हम बुराई कर रहे हैं, हम मेरे ना अंदर एक आ जाता है आवाज की ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, राइट, बट फिर भी हम उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर का मन हम लोग का हमेशा बाहर का स्वभाव को कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे वो देखो वापस से, व्यक्ति का मन सब समय आदर्शों माने मॉरल वैल्यू द्वारा चालित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए, पैमाने माने मेजर, जितना बड़ा तरीका से कुछ बड़ा कर रहा है, ठीक है, मनुष्य की उन्नति के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, उतनी मात्रा में लोग मोह जैसा विकार भी विस्तृत होते हुए लक्ष्य की बात, सॉरी, उतनी मात्रा में लोग मोह जैसा विकार भी विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गए। मतलब जितना ज्यादा वे में हम सोचते हैं ना, बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, गरीबों का एकदम कल्याण करेंगे, बच्चों का कल्याण करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट लाए, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े वे में करप्शन भी होता है। ये जरूरी नहीं सर जो देने वाले वो करप्ट करे, वो तो दे ही रहे, बट जो मिडिल मैन है जिसको पहुंचाना होता है वो करप्शन के कारण झोल कर दे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो जितने बड़े पैमाने माने बड़े वे में मेजर करके जिस क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति उन्नति के विधान बनाए गए, माने हम बहुत सारे उपाय सोच रहे हैं, उतनी मात्रा में लोग मोह और जैसे विकार भी विस्तृत है। जितना बड़ा अच्छा काम सोचोगे उतने जितने बीच के इंसान होंगे उसमें ज्यादा लालच आएगा, ज्यादा नेगेटिविटी आएगा, वो होगा और वो लक्ष्य भूल जाते। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया होता है ना, मॉरल वैल्यूज को बनाया जाता है एक मजाक। 2000 का नोट पड़ा है, तुम नहीं उठाओगे, तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा अरे पगला है क्या, क्या कर रहे हैं, मूर्ख है तुम, तो वही है आदर्श जो होता है ना, झूठ नहीं बोलना, या फिर नहीं होता है कि आजकल स्लैंग्स एकदम जो गाली गलौज करते रहते हैं, सो कूल, राइट, कोई भी एकदम मुंह पे गाली देते लगता है वाओ आई एम सो कूल, है ना, बट सच बोला जाए तो वो कूल नहीं, वो अलग फूल लगते हैं। अलग फूल इन दी सेंस क्या, एक मतलब तुम लोग को लगेगा अभी नहीं समझ आएगा, ठीक है, बट एक एक मॉरल वैल्यू तुम्हारा कल्चर शो होता है, भाई तुम वो कौन, राइट, ऐसा नहीं बोल रहे तुम राम ही बन जाओ, बट जितना अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा पाओ, एक क्लियर कैरेक्टर तुम्हारा दिखे, क्लीन शीट तुम मैन दिखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अंदर से लाना। कि तुम बाकी पीयर प्रेशर में वो गाली दे रहे तो चल मैं भी गाली देता हूँ तो तुमको कूल फीलिंग आएगा, दैट इज नॉट कूल, राइट। तो कूल क्या होता है, जो तुम अपने धर्म को अपनी चीजों को फॉलो करो, ये नहीं बोल रहे तुमको टीका लगा लो, माला पहन लो, तुम माला जपते रहो, ऑब्वियसली नॉट, सबका अपना अपना वे होता है, बट यू पीपल शुड एटलीस्ट फॉलो सम, जिससे तुम्हारा अंदर का कल्चर कैरेक्टर शो, राइट। दूसरे कर रहे हम भी करें तो वो नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं, सामने वाला मजाक उड़ाता है, हट यार ये तो ऐसा ही है वैसा है। या स्मोक सोचो, ठीक है, 4 इंसान है, 3 इंसान स्मोक करे, एक इंसान नहीं करे, तो पता क्या होगा, जो स्मोक करे ना वो लोग बोलेगा हट गधा इंसान है ये, बट तुम लोग अगर एनालिसिस करो 4 इंसान में कौन इंसान गधा है, जो स्मोक कर रहा है, जो स्मोक नहीं कर रहा है, इट इज डीम्ड भाई, जो स्मोक नहीं कर रहा है वो गधा नहीं है, बाकी 3 गधे हैं, दैट इज डीम्ड समथिंग, राइट। तो यही चीज होता है कि हमारा ग्रुप हमें क्या करता है, किसी किसी चीज में पुश करता है, तो वो गलत चीज है। तो आदर्श को मजाक समझा जाता है, हट ये स्मोक नहीं करता है, ये ड्रिंक नहीं करता है, बेवकूफ इंसान है,
तो वो कौन बेवकूफ है सब समझते ही है, अंदर का मन तो पता ही है ना भाई, स्मोकिंग इज नॉट गुड, अल्कोहल इज नॉट गुड, पता है अंदर से तो आता ही है, बट फैशन के लिए कर रहे हैं, पीयर प्रेशर के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी किसी को कुछ अच्छा लगता है इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि आदर्शों को मत भूलो भाई साहब। नेक्स्ट, उसके बाद है आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। तो संयम माने कंट्रोल को, पता है क्या बोला गया, बैकवर्ड। जो इंसान जितना कंट्रोल करता है ना अपने आप को, उतना बैकवर्ड प्रूफ होता है। कैसे? माने तुम कंट्रोल करो, तुम अल्कोहल में नहीं हो तो बोलेगा हट बैकवर्ड इंसान है, हट पागल इंसान है, ये सब बोला गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, माने जो सच में रिजल्ट आना था ना, स्मोकिंग अल्कोहल ये सब को कितना वे में, एक सेकेंड गाइस, हाँ गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, हाँ कहाँ थे अपने, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि और संयम को दकियानुसी मान लेते हैं, जितना अपने आप को कंट्रोल करो ना वो बैकवर्ड इंसान कहलाते हैं। सब लोग मेरे को बताओ, सच में जो इंसान के अंदर कंट्रोलिंग पावर है वो अच्छा मनुष्य है, श्रेष्ठ मनुष्य है, वीक इंसान है? क्या लगता है जिसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, अपने आप को कंट्रोल करने का पावर है? सही इंसान है। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम होता है, हम लोग कंट्रोल ही तो नहीं करना चाहते हैं भाई। सही इंसान वो है जो कंट्रोल करना चाहता है, जिसको रील स्क्रॉल करते करते पता है कब स्टॉप होना है कब सोना है, राइट? हम लोग को रील अपने इशारों पे आजकल नचाने लग गया भाई, स्क्रॉल करो करो करो, इंस्टा में कब टाइम चला जाता है नहीं पता, फिर पढ़ने का टाइम ही समाप्त हो जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, देखो हर चीज में, पर संयम, संयम माने एक लिमिट, एक कंट्रोल में, राइट? तो सबसे की फैक्टर पता है क्या है? तुम लोग जितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ना, अपने सेंसेस को और अपने आप को, उतना बड़ा इंसान बन सकते हो। नेक्स्ट, फिर देखो क्या है, तो हम लोग ये दकियानुसी माना गया जो कंट्रोल करने वाला इंसान है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, या कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। सब लोग लालची नहीं है, सब लोग बुरे नहीं है, थोड़े लोग हैं जो लालच में है, अपना सोचते हैं, और उनके कारण सबको भुगतना पड़ा। किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगा है। पर ये सब जब होता है ना, जब जितने बुरे लोग सामने आते हैं उससे बढ़ चढ़कर अच्छे लोग भी सामने आते हैं। तो बोल रहे कि इसके कारण ही जो भारतवर्ष का जो पुराना आदर्श है ना, हम लोग का पहला आदर्श है, वो क्लियर वे में दिख रहा है। पता है क्यों? अगर हम लोग देखते हैं ना कि सोचो किसी का एक्सीडेंट हुआ और हम लोग को खबर आता है, या फिर इनफैक्ट अभी लेटेस्ट जो हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते रहते हैं, रेप, कि इसका ये हो गया इसका वो हो गया, राइट? और वो इंसान ने हेल्प नहीं किया, खड़े होकर उस लड़की को नहीं बचाया, समथिंग लाइक दैट, कि लोग गुजर गए। तो तुम लोग जब ये न्यूज सुनते हो क्या तुम लोग खुश होते हो? ऑब्वियसली नॉट। अंदर में एक आग नहीं आता है कि कैसे गंदे लोग हैं? जैसे अपने सुनते हैं 3 साल की लड़की, 4 साल की लड़की, तो गुस्सा नहीं आता है? वो गुस्सा आना दिखा रहे कि हमारा भारत का जो कल्चर और वैल्यू है वो अभी भी जिंदा है। जितना बुराई आ रहा है ना, तो अच्छे लुक का रिव्यू भी उतना ज्यादा आ रहा है, बढ़ चढ़कर वो क्रोध आ रहे हैं सामने। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उस इंसान को जिसने किया उसको अच्छा नहीं मान रहे। जो बुराइयां सामने आ रही है तो उससे डबल हम लोग अच्छाई को भी देखते हैं, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छाई के पथ पर भी चलते हैं। यही चीज है, जितना बैड चीज आएगा ना सामने, उतना ही पॉजिटिव लोग भी तुमको दिखेंगे आवाज उठाते हुए। ये चीज है। नेक्स्ट, भारतवर्ष तथा कानून, ये एक अलग पैरा है, ठीक है? नेक्स्ट वाला ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको भी मार्क कर। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। पता है हम लोग का जो पहले का जमाना था ना, जैसे राम जी एंड ऑल, तो अपने पता क्या मानते थे? कानून ही धर्म है। समझो, हम लोग कानून और धर्म को अलग नहीं मानते थे। पहले का जमाना बता रहे, धर्म क्या होता है? जो सही है, राइट, समथिंग व्हाट इज राइट। हमारा कानून माने रूल्स रेगुलेशन लॉ, ये सब। पहले के जमाने में व्हाट इज राइट एंड कानून सेम था, एंड एक्चुअल में तो यही होना चाहिए। कानून और धर्म तो एक ही होना चाहिए। धर्म माने सही है, यही होना चाहिए, और कानून मतलब भी यही कि हम सही को फॉलो कर रहे हैं। बट देखो क्या होता है आज, एकाएक माने अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म अलग हो गया, कानून अलग हो गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग, जैसे हम हमेशा यही बोलते हैं, सोचो हम लोग के जो पूर्वज या भगवान या किसी का तस्वीर है, कोई सोचो नहीं देख रहा आसपास, फिर भी तुम लोग क्या उसको पैर लगाकर चले जाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। कोई देखे नहीं देखे हम लोग गलत नहीं करेंगे। पता है वो क्या है? धर्म, ठीक है?
बट कानून क्या है, आजकल तो चलो बहुत सारा आ गया कि अपना कैमरा वैमरा से दिख जाता है, बट पहले ट्रैफिक ये सब जब अपने ब्रेक करते थे एंड समथिंग, तो हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग देखते थे अरे पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, चल चले जाते हैं, राइट, क्रॉस कर लेते हैं, तो हम लोग कानून को फॉलो नहीं करते थे, राइट। तो यहाँ पे वो है कि कानून कब फॉलो होता है, जब हमें डर है, कोई देख रहा है समथिंग, बट धर्म चाहे कोई देखे चाहे कोई नहीं देखे, हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। धर्म माने करोगे करोगे, तुम्हारे अंतर मन से आ रहा है, ये नहीं कि कोई तुमको बोल रहा है, बट कानून तुमको डर है किसी का कि हम अगर पकड़े गए तो ऐसा होगा, तब तुम कर। और पहले धर्म कानून एक था, लोग श्रद्धा से निभाते थे, बट आजकल कानून और धर्म एक नहीं है, समझ रहे हो। कानून क्या है, लोगों को डर से फॉलो करने के लिए, धर्म अंतर मन से फॉलो करते हैं। देखो यही कारण है जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त है, रूढ़िग्रस्त माने जो परंपरा को निभाते हैं, जो लोग ऐसे हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की त्रुटियों माने मिस्टेक, कानून में कोई मिस्टेक होता है ना तो वो उसका लाभ उठा लेते हैं। कौन, धर्म गुरु, ये सब लोग बहुत सारे देखते हो आडंबर दिखाते हैं, फेक लोग होते हैं, राइट, फेक चीज शो करते हैं, तो बहुत फेक लोग धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। धर्म माने यहाँ पे धर्म को फॉलो कैसे नहीं करेंगे, सोचो वो शो कर रहे हैं बहुत धार्मिक इंसान है, ठीक है, बट कभी भी सोचो कोई कानून है, कानून में कोई मिस्टेक्स है तो उसका वो फायदा उठा लेगा। कौन, जो एक्चुअल में धार्मिक इंसान नहीं होगा। तुम लोग समझो ये इन डेप्थ चीज है, ठीक है, आई डोंट नो कितना समझ आ रहा है, हमको बताना कि कोई चीज नहीं समझ आ रहा है तो। धर्म क्या है, धर्म कोई देखे नहीं देखे हम फॉलो करेंगे, कानून डर के मारे फॉलो करते हैं। तो सोचो कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा आया जिसमें कोई मिस्टेक था, तो जो ऐसे लोग हैं परंपरा से बंधे हुए समथिंग है, वो उसका मिस्टेक्स का क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। बट जो एक्चुअल में धार्मिक लोग हैं उनके लिए कानून और धर्म अलग होगा कि नहीं होगा, आंसर दो। जो एक्चुअल में धार्मिक लोग हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए धर्म और कानून अलग है या सेम है, क्या लगता है तुम्हें, टेल मी गाइस। नहीं मैम, सेम है उनके लिए। सेम है, कानून होगा। सेम है, बट जो एक्चुअल में धार्मिक लोग नहीं है, जिनके लिए कानून अलग है धर्म अलग है, वो कानून का माने फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, आंसर है फायदा उठाएंगे। यहाँ पे यही बोला कि पहले का कानून धर्म एक था, बट आज के लोग कानून और धर्म को अलग मानते हैं, इसलिए धर्म को भी फॉलो करने वाले लोग क्या करते हैं, कानून का फायदा उठा लेते हैं। तो एक्चुअल में धार्मिक उसको तुम बोल नहीं सकते हो। नेक्स्ट, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप, अच्छा तो हो गया। नेक्स्ट, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, पर्याप्त माने बहुत सारे प्रूफ है सबका कि लोग कैसे फायदा उठाते हैं, कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा है, ऊपरी वर्ग माने ऊपर के लेवल में कुछ भी हो रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वही अनुभव करे, भीतर माने अंदर के लेयर में इंडिया, भारत वही एक्सपीरियंस करे, अनुभव माने एक्सपीरियंस, कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। हम लोग हमेशा किसको मानेंगे, धर्म को, धर्म माने अंदर से जो सही है वही करेंगे, तो कानून भी तो वही बोलता है ना, सही करो, राइट। जो सिर्फ शो ऑफ करते हैं वो कानून का फायदा उठाएंगे, बट जो सच में धर्म के लोग हैं वो शिद्दत से सब कुछ निभाएंगे, और वो कानून को नीचा समझते हैं, किससे, धर्म से, क्योंकि मेरा अंतरात्मा जो बोल रहा है हम वो करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कोई मेरे को देख रहा है इसीलिए मैं सही कर रहा हूं, मैं जो हूं वो धर्म बोलता है। तो ये लोग के लिए कानून बड़ा है, धर्म, आंसर इज धर्म। नेक्स्ट, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता को मूल्य बने हुए, माने अब भी लोग सेवा, कि दूसरों का भला करो, सेवा करो, अपने पापा मम्मी का, अपने दादा दादी का एंड सो ऑन, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका सेवा करो, जितने भी हेल्पलेस लोग हैं उनका हेल्प करो, सेवा करो, ईमानदार रहो, सच्चाई रहो, आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअलिटी। आजकल नहीं देख रहे हो इंडिया में क्या वेस्टर्न अपना फॉरेन में फैल गया यार, लोग वहां योगा कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इन सबको बहुत वैल्यू दिया गया है, अब भी है इसका वैल्यू, वे दब अवश्य गए हैं, हो सकता है सच्चाई दब गई है, ईमानदारी दब गई है, सोन दब गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुए। बट तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो चले गए, जीरो हो गए, नो। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, जो इंसान है ना वो इंसान से प्यार करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, माने हमारे जो सच में ट्रूली जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो कभी भी एक महिला का अपमान नहीं कर सकते।
झूठ और चोरी को गलत समझता है। बोले ना चोरी कर तो लोगे बट अंतर मन से तो एक आवाज आएगा गलत कर रहे हो, वही चीज हम लोग झूठ और चोरी को अब भी गलत समझते हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। किसी जानवर को भी कोई पिंच कर रहे या मार रहे तो हमें गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि दूसरे को पेन पहुंचाना गलत। और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोग, हेल्पलेस लोगों की सहायता करने में अपने को कृत कृत्य अनुभव करते हैं। कृत कृत्य माने ग्रेटफुल। एक हमें ऐसा लगता है थैंक गॉड हमें मौका मिला कि हम दूसरों का मदद कर पाए, हेल्पलेस लोग का मदद कर पाए, तो हमें ग्रेटफुल फीलिंग आता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति और एक है, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव करता है। हम लोग सब अपने लाइफ में इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं, क्या झूठ बोलना गलत, चोरी करना गलत, महिलाओं का अपमान करना गलत एंड सो। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश माने इतना गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। जो अभी हम नहीं बोले रेप एंड ऑल का, कि हमें गुस्सा आता है, हम ये सब सुनते हैं तो बुरा न्यूज सुनते हैं, तो वो क्या शो कर रहा है? हमारा एक कल्चर। देखो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, माने हम लोग को गुस्सा भी आता है ना समाचार पत्र में नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, तो वह यही साबित करता है, क्या प्रूफ करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। किन तत्वों की? तत्वों माने उन चीजों की। किन चीजों की? जिससे नेगेटिविटी फैल रहा है, उसको कम करना चाहते हैं। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कर, जो अपना नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं गलत वे में, हम उनको नीचा करना चाहेंगे क्योंकि ये सब गलत है। तो ऐसे करके लिखा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। कोई दोष किया, सोचो निधि चीटिंग करते हुए पकड़ी गई, तो हम रिवील कर रहे कि देखो चीट करिए, तो बोल रहे कि ये गलत बात नहीं है, किसी में मिस्टेक दिख रहा है उसको बोलो। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। गलत पता है क्या है? हम सुहानी को बोलेंगे पता है निधि ना चीटिंग करते हुए पकड़ी गई, तो हम क्या ले रहे हैं? मजा ले रहे हैं। रस माने एक मस्ती आ रहा है कि किसी का बुराई करते हुए, वो गलत है। तुम किसी का बुराई सामने ला रहे हो, गुड थिंग, बट किसी की बुराई उसने गलत किया और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, मजा ले लेकर बोल रहे हो, उसमें गलत। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। माने दोष को उद्घाटन करो, माने दोष को सामने लाओ, वो एकमात्र क्या मान ले रहे हैं? हमारा ड्यूटी है। भाई तुम्हारा ड्यूटी तो है तुम किसी का मिस्टेक को सामने लाओ, बट उसको इंसल्ट करके नहीं, उसको अच्छे वे में भी तुम सामने ला सकते हो। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी। बुराई में किसी को मजा आता है ना, गलत बात। ठीक है सुहानी मेरा मजे से बुराई सुन रही है तो वो गलत बात, बट तुम किसी का अच्छाई कर रहे हो, हम बोलेंगे पता है आज निधि ना 100 भूखों को खाना खिलाकर आई है, तो सुहानी उबासी ले रही है, सुनी नहीं रही है, तो ये और गलत बात। इसका मतलब क्या? किसी का अच्छाई का बात हो रहा है ना, तो उसको स्प्रेड करो भाई, उसको बोरिंग ऐसे घटिया बात सुनकर कम मत कर दो। माने जितना तुम लोग बैड न्यूज को स्प्रेड करते हो ना, उससे कई ज्यादा गुड न्यूज को स्प्रेड करो, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, ये बोल रहे। तो ये हो गया। उजागर माने बाहर निकालना। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। बोलते सैकड़ों घटनाएं माने बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा होता है जिसको तुम लोकचित माने लोगों के सामने लाओगे ना, तो लोगों के मन में पता है क्या होगा? पॉजिटिविटी और बढ़ेगा। अगर हम बोलेंगे ना पता है आज उसने ना एक ऐसे इंसान का हेल्प किया, एक हेल्पलेस इंसान का, तो फिर अब मेरे मन में भी आएगा, किसी से हम सुने कि वो इंसान हेल्पलेस इंसान का हेल्प किया, तो मेरे मन में भी आएगा कि आज मैं भी हेल्प करूं, किसी और के मन में भी आएगा वो भी हेल्प करे। तो इसमें एक सर्कल हो जाता है कि तुम पॉजिटिव काम कर रहे हो, सुन रहे हो ना, तो लोगों को भी इसके बारे में बताओ, तो वो लोग भी उतने पॉजिटिव और अच्छे फिर हो जाए। ऐसे करके बोल लो, ठीक है? मीटिंग एंड होने वाला है। एक बार इतना देख लो, ठीक है? फिर अपने देखते हैं आगे का, तो एकदम ही बहुत सिंपल सा है, वो तो अभी खत्म हो जाएगा। पहले एक बार जल्दी से इतना देख लो।